हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम को दोहराइए और उनको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या सोचने वाला है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है 24 घंटा जिसके बारे में सोचता है वो इंसान, वो बंदा क्या सोचता है, बंदी जो भी है अपना व्यूअर्स का पार्टनर वो क्या सोचता है हमारे व्यूअर्स को लेकर और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर और इस रिश्ते में क्या होने वाला है आगे जाके। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहला कार्ड आ चुका है, सेकंड कार्ड है हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, डेथ का कार्ड है। ओके, जस्टिस है, स्ट्रेंज है, द एम्परर है एंड बॉटम क्या है, द वर्ल्ड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे कार्ड आए हैं बॉटम से हमारे पास द डेड का कार्ड। डेड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो वो सॉरी, बॉटम का कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने ना ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके साथ बहुत अच्छा पल बिताया, ठीक है ना, बहुत अच्छा साथ दिया आपका, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे आप लोग एक दूसरे को लेकर पूरा फुलफिल करते थे, दोनों ही एक दूसरे को दुनिया मानते थे। लेकिन हो सकता है कि अचानक से आपका पार्टनर ने भूले भटके, हो सकता है किसी बात को लेकर आपसे दूरियां हो गई, ठीक है ना, किसी बात को लेकर और किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसता हुआ दिख रहा है वो इंसान। तो जो भी है ना, आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशन है उसको, जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है ना, कार्मिक सिचुएशन नेगेटिविटी जो भी है उस सारी चीज़ को डी एंड करके ना वो इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि उनका ज़िंदगी ना उनका जो लाइफ है वो आपके ज़िंदगी के मतलब आप ही उनका दुनिया हो, आपके आसपास ही उनका दुनिया ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। वो हमें, आपका पार्टनर को लगता है कि वो इंसान कहीं भी रहे, किसी का साथ भी रहे, लेकिन उसका आसपास, उनको लगता है कि आपका पार्टनर की आप उनके आसपास ही हो, ठीक है ना, और आपके साथ ही उसको दुनिया को देखता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, जो भी कार्मिक सिचुएशन डी एंड करना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने किसी कार्मिक सिचुएशन में आकर उसने आपको दूरियां दे दी थी, आप दोनों के बीच में बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया था। और हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो, ठीक है ना, जिसके चलते भी उसको बहुत ज़्यादा ऐसे ख्याल रहेंगे जो आपको बोले होंगे क्या तुम पुराने ख्यालत के बात कर रहे हो, इस तरह से, ठीक है ना। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न ख्यालत के हो, लेकिन वो इंसान आपके साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि जैसा भी हो आप ना जैसे भी थे, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करते थे, आपके साथ एक सोलमेट वाला वाइफ था, ट्यून कनेक्शन का वाइफ था, ठीक है ना। तो फिर से वो जुड़ना चाहता है आपसे, ये दिख रहा है। नेक्स्ट है हेरोफेंट। हेरोफेंट ये बताते हैं कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, अरेंज मैरिज हो रखा होगा आप लोग का, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आपने ना इस इंसान को अंधाधुन भरोसा किया था, ठीक है ना, आंख बंद करके भरोसा किया था इस इंसान को ये इंसान हमेशा साथ देगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा, चीट नहीं देगा, कभी आपकी तरफ गलत नहीं करेगा। लेकिन उस इंसान ने आपका जो भी भरोसा था वो तोड़ दिया था। हो सकता है फैमिली प्रेशर के चलते, हो सकता है फैमिली मेंबर ने किसी और के साथ उसका एंगेज करा दिया, ठीक है ना, शादी करा दिया, नहीं तो किसी और को दिखा दिया, चूज करने को बोला, इस तरह से। नहीं तो हो सकता है कि उनका जो फैमिली मेंबर है लव मैरिज के खिलाफ हो सकता है टोटली, ठीक है, इसके चलते भी। और ऐसा भी देखा जा सकता है कई लोगों की एज गैप हो सकती है, नहीं तो आप लोगों का कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, कास्ट डिफरेंसेस हो सकता है, कल्चर डिफरेंसेस हो सकता है, और ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंसेस के चलते भी आप दोनों के बीच में
मतलब वो आपका पार्टनर को लगा था कि मैं चाहे मान लूँ कुछ भी करूँ, लेकिन मेरा फैमिली वाला और मेरा समाज नहीं स्वीकार करेंगे तुम्हें। तो इसके वास्ते भी वो इंसान ने इस रिश्ते के ऊपर काम करना बंद कर दिया था और वो इंसान किसी कार्मिक के साथ डील कर लिया था। जो भी फैमिली मेम्बर ने उसको दिखाया था, जो भी लेके आया था, उसके साथ हाँ पे हाँ मिला दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर आपको लेकर याद कर रहा है कि आप बहुत लॉयल थे, आप बहुत एक टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, लेकिन आप जो भी थे बहुत ही समझदार इंसान थे। काफ़ी लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं, आप काफ़ी लोगों को हेल्प करते हो, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर आपको लॉयल्टी देना चाहता है, इस रिश्ते में सक्सेस करना चाहता है, आपके साथ शादी मेरे करना चाहता है वो, और जो भी आपके साथ पॉजिटिव हो कि एकदम पूरी तरह से मतलब लॉयल्टी निभाना चाहता है आपके साथ, ठीक है ना, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, ये भी दिख रहा है। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर का लाइफ में 2 ऑप्शन था, एक आप थे, एक कोई अदर था। हो सकता है वो फैमिली वाला था, जो फैमिली मेम्बर का हिस्सा हो सकता है, नहीं तो उसका फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, नहीं तो कोई भी ऐसा हो सकता है जिसके चलते आपका पार्टनर ने दो चीज़ में बहुत ज़्यादा जगलिंग किया, मतलब फंसे रहे, ठीक है ना, और उसके चलते आपको बहुत ज़्यादा रुलाया इस इंसान ने ऐसा, ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा रोए, परेशान हुए इसके चलते कि वो इंसान आपके अलावा भी किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा है, जिसके चलते ओके। लेकिन स्टार का कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको सपने दिखाए होंगे, बहुत रंगीन सपने दिखाए होंगे, जिसको पूरा नहीं किया होगा उसने, आपको यूं ही अकेला रोता धोता छोड़ के वो इंसान चल दिया होगा, ठीक है ना, अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर, स्टार का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ना आपको जो भी कस्में वादे किए थे उसको पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक स्टार हो, नहीं तो स्टार किड्स हो भी हो सकता है, नहीं तो आप अगर स्टार किड भी नहीं हो, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना अपने लाइफ को बैलेंस बना लिया हो, ठीक है ना, इमोशनली और मेंटली आपने बैलेंस बना लिया, आप हील हो चुके हो। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है। आपका तो उम्मीद नहीं है इस रिश्ते से कि वो इंसान फिर से आएगा, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि वो फिर से आपके पास आएगा, इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा इस तरह से। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, और ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। ओके गाइस, तो रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करते सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द एम्परर। गाइस, एम्परर का एनर्जी ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर हो सकता है कि अपने चीज को लेकर बहुत ज्यादा उसको घमंड हो, ठीक है ना, उसको अपने चीज को लेकर घमंड हो, नहीं तो हो सकता है अगर आपका पार्टनर का घमंड नहीं था, ईगो नहीं था, तो हो सकता है कि उनका फैमिली मेंबर से हो सकता है, उसका मदर हो, नहीं तो सिस्टर हो, नहीं तो कोई ऐसा समाज का व्यक्ति हो सकता है जो फीमेल फिगर हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया गया कि इसके साथ शादी मत करो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसके साथ खुश नहीं रह पाओगे, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म के हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा पट्टी पड़ा था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको हो सकता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना दी, उस थर्ड सिचुएशन को इंपॉर्टेंट दिया, ठीक है ना। द एम्प्रेस के कार्ड ये भी बताता है कि अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि वो इंसान आप इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको सेव करके रखना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, और अपने किए हुए आपका पार्टनर ने जो भी गलती किया था पास्ट में, उस सारे गलतियों को मतलब ख़त्म करके भुला के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर आपके लिए ये भी चाहता है कि आप भी भुला दो जो भी है, और ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में आपने इस इंसान को काफ़ी बार मौका दिया, काफ़ी बार माफ़ किया, फिर भी वो इंसान बदला नहीं, ठीक है ना, अपने बिहेवियर से बाज नहीं आया, ठीक है। लेकिन अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल्टी रहना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है आपका, ठीक है ना। और ये भी देख सकता है काफ़ी लोगों का हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी है तो हो सकता है वो प्रेग्नेंट भी हो, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, पास्ट के जो भी उसने किया था सबको ख़त्म कर देना चाहता है, बुरी चीज़ों को, और एक पॉजिटिव अच्छा इंसान बन के आपके पास आना चाहता है। द एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप ना एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान हो, ठीक है ना, आप जितना बाहर से खूबसूरत है ना उतना अंदर से खूबसूरत हो। आपका पार्टनर सोचता है कि आपने जो भी उसके दिल में जगह बनाया था ना, वैसा जगह, वो फीलिंग, वो रिस्पेक्ट ना कोई नहीं बना पाया आज तक,
ठीक है ना। तो आपका जगह कोई नहीं ले सकता, आपका बनाया हुआ जगह कोई नहीं ले सकता, आपका प्यार कोई नहीं ले सकता है, आपका दिया हुआ एफर्ट कोई नहीं लगा सकता। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, ठीक है ना, और आगे भी बढ़ना चाहता है, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन भी हो सकता है उनका अभी मतलब उसके हाथ में नहीं है, जिसके चलते वो खाली वेट एंड वॉच कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर आपके साथ बहुत ही अच्छा पल बिताता है, एक दूसरे को पाकर दोनों ही सोचते थे कि हाँ हम लोग एक दूसरे के लिए गुड लक है, एक लकी चार्म है। वो आपको लगता था कि आपका पार्टनर आपके लिए लकी चार्म है, आपका पार्टनर को लगता था कि आप लकी चार्म है, दोनों बहुत अच्छे से रिश्ते चला रहे थे। लेकिन जैसे आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक सिचुएशन आया, जैसे आपका रिश्ता खराब होने लग गया, आपका पार्टनर के लाइफ में ऑप्शंस होने लगे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा गड़बड़ हुआ, जैसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, तो उस टाइम से आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपसे रिश्ता तोड़ लिया और किसी कार्मिक सिचुएशन के साथ रिश्ता जोड़ लिया, ठीक है ना। लेकिन जो भी कार्मिक सिचुएशन था उसको अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका लाइफ जैसे आपके साथ जी रहा था, जैसे आपके साथ फील कर रहा था, वैसा बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा है। वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके साथ रहकर भी रहने जैसा नहीं है, अगर फैमिली हो कोई भी हो। लेकिन ये दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर व्हील ऑफ फॉर्चून समय को मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने ना पूरे सिचुएशन को ना यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया था कि किस्मत में रहेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर जब आप लोग दूर हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया, आपके जैसा प्यार रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा ना, तो घूम फिर के वो चाहता है कि नहीं अभी बहुत हो गया, किस्मत के ऊपर भरोसा छोड़ दिया, अभी मुझे ही कुछ करना है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर समय को चेंज करना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। आपके साथ जो पास्ट में रिश्ता था ना जिस तरह से, उस सेम टू सेम वैसा ही रिश्ता बनाना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है कि बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है 10 दिन के अंदर, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके बिना नहीं रह पा रहा है, वो जल्द से जल्द आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, वो मौका फिर से आपसे मौका मांगना चाहता है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून अभी आपको आपका पार्टनर सोचता है कि अभी आपका पार्टनर आपके लाइफ में रहे या ना रहे, फिर भी आपका ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, अच्छे से गुजार रहे हो, आपका काम का सक्सेस की ओर हो और आपका समय बहुत अच्छा है, ठीक है ना। भले वो इंसान आपको साथ दे या ना दे, लेकिन आपका पार्टनर का समय बहुत ख़राब है, जो खाली अभी सैडनेस में है। क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा देता है ना, थोड़े टाइम के लिए तो खुश हो जाता है वो इंसान धोखा दे के, चीट करके, लेकिन आने वाला टाइम पे ना वो दुखी हो जाता है और परेशान होता है। और जो धोखा खाता है ना वो इंसान थोड़े टाइम के लिए तो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन आने वाला टाइम पे वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसने धोखा खाया तो उसको रिग्रेट नहीं रहता है, ठीक है ना। और जो धोखा देता है उसको रिग्रेट हो जाती है। तो आपका पार्टनर जो भी है कार्मिक से डील कर रहा है इस टाइम पे, उस कार्मिक सिचुएशन को खत्म करके आपके साथ व्हील ऑफ फॉर्चून एक नई शुरुआत करना चाहता है, समय को चेंज करना चाहता है, जो भी दूरियां है उसको मिटा देना चाहता है। ओके, नेक्स्ट है डेट का कार्ड। डेट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने टोटली इस रिश्ते को एंड करके चले गया था, ठीक है ना। वो जाते समय हो सकता है कि आपने इस घुटने के बल पे आके इस इंसान को रोकने की कोशिश की कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे जैसा घर ना मिलेगा, इस तरह से बहुत ज़्यादा आपने रोया धोया होगा, लेकिन उस इंसान ने आपका कदर नहीं किया होगा, ठीक है ना। उनको तो इस रिश्ते को ख़त्म करना था, डी एंड करना था, जिसके चलते उसने कर भी लिया। लेकिन इस तरह ये दिख रहा है कि डेट का कार्ड कि आपका पार्टनर रिसेंटली हो सकता है किसी अपने को खोया होगा, नहीं तो आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा लाइफ में ट्रांजैक्शन चल रही है, ठीक है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर था तो मैच्योर हो, अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा गलत काम पे बिजी करता था, गलत चीज़ें उसको अपनाता था, तो उस सब गलत चीज़ को अभी अपना नहीं रहा है, वो अच्छी चीज़ों को अपना रहा है, अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहता है। और वो डेट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ एक रीयूनियन चाहता है, पुरानी पास्ट जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव बातें हैं, उसको खत्म कर देना चाहता है, एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड यह बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, जो आपको प्यार देना चाहिए था, जो आप डिजर्व करते तो उनका प्यार, समय, एफर्ट, जो भी कुछ वो आपको ना दे के किसी और को दे दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा इसके चलते उसको कर्मा फेस करना पड़ा। और अभी आपका पार्टनर कर्मा फेस कर रहा है, ठीक है ना। उसके लाइफ में बड़े बड़े सिचुएशन पैदा हो गए, कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो सकता है, और उसके बाद ज़मीन जायदाद का लफड़ा हो सकता है। अगर कोर्ट कचहरी में उसका कोई केस लड़ रहा था तो केस हारता हुआ दिख रहा है, और ये सब जो उसका साथ बुरा हो रहा है ना, तो उसको लगता है कि उसने आपके साथ न्याय नहीं किया, इसलिए भगवान ने आज उसके साथ बुरा कर रहा है। तो आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, डिवाइन यूनिवर्स से भी माफ़ी मांगना चाहता है, और आपको जस्टिस देना चाहता है, वो आपको न्याय करना चाहता है। उनको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, तो वो इंसान आपको न्याय देना चाहता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना हो सकता है कि ऐसा भी देखा जा सकता है कि उसको पता था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो कैसे आपको दूरियां दे रहा है, कैसे जा रहा है, क्या मजबूरी था, ठीक है ना, इस तरह से देखा जा सकता है। और काफ़ी लोगों का ये भी दिखता है कि आपका पार्टनर का पास्ट में ना हिम्मत नहीं था इस रिश्ते में एफर्ट लेना, आपके साथ मतलब सब कुछ सेटल करना, और जो उसको बैठा बैठा ही मिल रहा था बहुत ईजी से, आपका पार्टनर उस तरफ अट्रैक्ट हो गया था, किसी को दिल दे बैठा था, जिसके चलते आपका पार्टनर ना किसी मतलब आपको छोड़ दिया था आपके हालत में, और आपने खुद काफ़ी अपने आप में मोटिवेशन किया, अपने आप को मेडिटेशन किया, मेडिटेशन करके आपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया। अभी आपको पार्टनर को लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, अभी आपको कोई फ़र्क नहीं करता दुनिया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या करना चाहता है, आप खाली अपने लाइफ में बिजी हो और एक पूरा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन चुके हो। अभी आपको कोई जल्दी से तोड़ नहीं सकता, कोई रुला नहीं सकता, कोई टोपी पहना नहीं सकता, आप अंदर से बहुत मजबूत हो, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि अभी आपका पार्टनर आपको देख के इतना मजबूत, तो उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा, जो इंसान उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, आज के दिन में वो इंसान मुड़ के भी नहीं देख रहा है रत्ती भर। आपका पार्टनर को लगता है शायद ना आप उनको अभी याद भी नहीं करते, मिस भी नहीं करते, अपने लाइफ में मस्त रहते हो, ठीक है ना, आपको कोई पड़ी नहीं है वो इंसान किसके साथ है, क्या कर रहा है, उसका लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई पड़ी ही नहीं है आपको, ठीक है ना, आप तो बस मस्ती में है। तो ये सब देख के भी आपका पार्टनर बौखलाया हुआ है, और ये भी दिख रहा है अपने आप को हिम्मत जुटा रहा है ताकि वो इंसान आपके साथ कांटेक्ट कर सके, आपके फेस टू फेस कर सके, आपके आंखों से आंखें मिला सके, इसलिए अपने आप को भी हिम्मत बना रहा है, और डिवाइन से भी प्रे कर रहा है कि अपने गलतियों को, ठीक है ना, और जहाँ पे भी उसने बहुत ज़्यादा सोच के चले गया था ना आपको छोड़ के कि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा से रहेगा, खुश रहेगा, उसका सपने पूरे होंगे, तो वैसा कुछ भी नहीं है, वो उसका ऑपोजिट ही हुआ। तो आपका पार्टनर जो भी है इस टाइम पे आपको ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर आने वाला टाइम पे आपको मनाना चाहता है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ठीक है ना, और आपको मनाना चाहता है इसलिए। और ये भी दिख रहा है ये जो आपको ब्लेसिंग्स मिला है ना, अगर आपका पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है ना, तो ये गणपति जी का ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना, हो सकता है कि गणपति जी को आपने बहुत ज़्यादा प्रे किया होगा, ठीक है ना, जिसके चलते गणपति जी ने अभी आपको देख रहा है और आपके लिए सपोर्ट कर रहा है और आपकी तरफ ही ब्लेसिंग्स दे रहा है, ठीक है ना, गणपति भगवान। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर ना आपको प्यार से मनाना चाहता है, ऐसा नहीं आके गुस्से में लड़ाई झगड़ा करके आपको मनाना चाहता है, ना, आपको प्यार से आराम से समझा बुझा के मनाना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एम्परर का कार्ड। एम्परर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पत्थर दिल के इंसान थे, जिद्दी अकड़ू किस्म का इंसान, अपने बात मनवाने वाला, ठीक है ना, अपना ही दबदबा बनाने वाला। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबदबा बना के रखा था, ठीक है ना, वो कभी नहीं चाहता था कि आप उनके ऊपर जाओ, ठीक है ना, किसी भी तरह से आप उनसे अच्छा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से आप उनसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, और हमेशा आपको दबा के रखता था वो इंसान। लेकिन ऐसा भी देखा कि जब जैसे आपका पार्टनर के लाइफ में कोई और आधार आया, कुछ और सिचुएशन आया, जैसे सिचुएशन क्रिएट हो गया, तो वो इंसान क्या क्या आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लग गया। जब वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लग गया तो आपका बात भी सेल्फ लव में आ गया। सेल्फ लव में जब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आ गई, जब सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आ गई तो आपने भी आगे से ईगो दिखा दिया, आपने भी इस इंसान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जब एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब दिया, ईगो क्लैशेस हो गया, तो आपका पार्टनर आपको पूरा इस रिश्ते को डी एंड करके ख़त्म करके चल गया था, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर रह के ना वो उसको याद आता है कि यार मैंने अहंकार में आके, गुस्से में आके, बहुत ज़्यादा जिद में आके ना मैंने अपने पार्टनर को, उस पार्टनर को जो मुझे बहुत प्यार करता था, जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता था, उसको मैंने खो चुका हूँ अपने लाइफ से। सिर्फ और सिर्फ मेरा ईगो, अहंकार और मेरा गुस्से के चलते आज मेरा ये हालत है। तो आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप आगे से जाओ, ठीक है ना। लेकिन उसको ये भी पता है कि आप आगे से नहीं जाने वाला हो, क्योंकि अभी आपके दिल में कुछ ऐसी बातें चुप गई है जो आप ना मतलब मिटा ही नहीं पाते हो, ठीक है ना। आप भी इस इंसान से मुंह फेर लिए हो बिल्कुल टोटली, ठीक है ना, और आप भी जिद्दी हो रखे हो, किसी एक बात को लेकर अड़ चुके हो आप, जो उस बात को ना वो कोई भी नहीं मिटा सकता। आपका पार्टनर चाहता है कि वो बात आप भूल जाओ जो भी उसने किया था, ठीक है ना, और जो आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी दे रहा है उसको स्वीकार कर लो, लेकिन आप नहीं स्वीकार करोगे। इस तरह से भी आपका पार्टनर को फील आता है। द हेरोफेंट का कार्ड ये भी बता, द एम्परर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आपके पास नहीं आ रहा है, कॉल मैसेज नहीं कर रहा है,
तो समझ लो वो इंसान ना अपने ईगो के चलते नहीं आ रहा। वो नहीं चाहता है कि वो अगर आपके पास आए तो वो उसका ईगो मतलब टूट जाएगा, ठीक है, अहंकार टूट जाएगा। तो उनको ना ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा उसका अहंकार को महत्व देता है, ठीक है ना, अपने ईगो को महत्व देता है। वो इंसान इसलिए भी नहीं आता आपके लाइफ में क्योंकि उसका ईगो को ज़्यादा महत्व देता है, अहंकार को ज़्यादा महत्व देता है, गुस्से को ज़्यादा महत्व देता है, जिसके चलते वो इंसान ना आपके साथ नहीं आता, खाली सोचते रहता है। और वो सोचता है काश आप आगे से जाते, उनको एफर्ट लगाते तो उनको ना कुछ भी आपको बोलना नहीं पड़ता, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, उसका ईगो और बूस्ट हो जाता, उसका ईगो और मतलब सेटिस्फेक्शन रहता। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी आपके अलावा जो भी उनके लाइफ में अदर लोग हैं ना, वो सारे लोग आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ईगो बूस्ट करने में एक नंबर का माहिर है, ठीक है ना। उन लोग आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे चने के झाड़ में चढ़ा देते हैं, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, 36 आएंगे तुम्हारे देखने के लिए, तुम्हारे साथ पाने के लिए। तो गाइस तो 36 क्या 100 आएंगे, 1000 आएंगे, तो क्या आपके जैसे थोड़ी मिलेगा। इंसान प्यार एक ही से होता है, तो ठीक है ना, और एक ही से ही फीलिंग्स जुड़ा होता है, 10 लोगों से नहीं होता। जो इंसान 10 लोगों के साथ रिश्ता जोड़ता है ना, वो रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ एक मजाक है, ठीक है ना। रिश्ते के नाम पे वो सब कलंक है, ठीक है ना। रिश्ता एक ही रखो जिसपे जान हो। तो आप लोग का रिश्ते में जान था, लेकिन वो इंसान ने अपना अहंकार में, ईगो में और बहुत ज़्यादा गुस्से स्वभाव के और अड़ियल किस्म के होने के चलते वो इंसान ने आपने के साथ रिश्ता तोड़ के खत्म कर दिया था, ठीक है ना। तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है, प्लीज बोलना था, मदद कीजिए। द एम्परर को एम्प्रेस के कार्ड क्यों है, एम्प्रेस के कार्ड को क्लियर करता है 4 नंबर। तो गाइस आपका पार्टनर पास्ट का डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज है, मतलब खुद से ही नाराज है, खुद से ही बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट है, लेकिन किसी को शो भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। खुद ही मरे जा रहा है, रोए जा रहा है, बिलकता जा रहा है, लेकिन वो मतलब किसी को बोल नहीं रहा है क्योंकि उसका खुद का गलती, तो क्या ही बोलेगा दूसरे को इस तरह से। और बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का हेल्थ इशू भी चल रहा है और आपने जो भी उसने डिसीजन लिया था उस डिसीजन को लेकर अपने आप को भी कोस रहा है, ठीक है ना, कि काश मैं उस टाइम पे ऐसा डिसीजन नहीं लेता तो आज मेरा लाइफ में बहुत हैप्पी रहता, मैं आपके साथ खुश रहता, दोनों साथ में रहते, ठीक है ना। जो भी फैमिली मेंबर के बातों में आकर, फ्रेंड्स के बातों में आकर, नहीं तो किसी और के बातों में आकर जो भी उसने डिसीजन लिया था, आपसे दूरियां बनाया था, नो कॉन्टेक्ट दिया था, ठीक है ना, उस सारे चीज़ को लेकर सोच रहा है और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है आपने किए हुए गलती को, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड, और ये भी बोलना चाहता है कि आपका जगह आज तक कोई नहीं ले पाया, जो बहुत लोगों ने आया, ट्राई किया, जो भी किया, लेकिन आपके जैसा रिस्पेक्ट कोई भी नहीं कर पाया। आप जिस तरह से प्यार करते थे, आप जिस तरह से उसको रिस्पेक्ट करते थे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 नंबर का कार्ड। गाइस आपका पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों के बातों में आकर ना बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट किया था आपको, ठीक है ना। और यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना किसी बहुत सारे लोगों का, हो सकता है बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस में आ रखा था वो इंसान। बाहरी लोगों ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा वो पाठ पढ़ाने के चलते उस इंसान ने आपके साथ ना बहुत गलत किया, आपको उल्टा सीधा किया और आपको ना बहुत ऐसे ऐसे जगह में भी ब्लेम किया जहाँ पे 10 लोग खड़े थे, वहाँ पे आपको ब्लेम कर दिया, आपको मतलब आपको नीचा दिखा दिया, ठीक है ना। लेकिन जो भी किया था पास्ट में आपका पार्टनर ने अहंकार में और बहुत ही ज़्यादा ईगो में आकर, गुस्से में आकर किया था, लोगों का इन्फ्लुएंस में आकर। लेकिन जब आप लोग दूर हो गए, जब आपका जैसा बंदा उसको नहीं मिला, बंदा नहीं मिला, बंदी नहीं मिला, तब उसको समझ में आया आज का डेट में आपका वैल्यू की, आपने उस इंसान को किस तरह से पूछते थे, किस तरह से आप उसको रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपके साथ वापस आना चाहता है, वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है, ठीक है ना, ओवरऑल। तो नेक्स्ट कार्ड है डेट का कार्ड। तो प्लीज बोलेना मदद कीजिए, डेट का कार्ड क्यों है, डेट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। डेट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 3 नंबर। तो गाइस काफ़ी आप लोग का रिश्ते में तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा लोग थे, उसका फैमिली था आपको इस रिश्ते को तोड़ने के वजह, ठीक है ना, उसका फ्रेंड्स था इस रिश्ते में तोड़ने के वजह, हमेशा उसका फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी है बाहरी लोग बहुत ज़्यादा आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाया, बहुत ज़्यादा वो बोले होंगे कि आप ना उसको फाइनेंशियली स्टेबल नहीं दे पाओगे, ठीक है ना, खाली प्यार से पेट नहीं भरेगा, तुम इसके साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये इंसान ऐसा नहीं है, तुम्हें छोड़ देगा, बहुत
बहुत ज़्यादा गलत सलत बात बोल के ना उस इंसान का माइंड डाइवर्ट कर दिया और वो इंसान किसी और के बातों में आकर आपका साथ ना देके किसी तीसरे का साथ दे दिया। लेकिन साथ तो दे दिया, लेकिन उसको वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही, वो खुशियाँ नहीं मिल रही है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो स्पार्कनेस नहीं मिल रही है प्यार में जो रिश्ते में होनी चाहिए। तो घूम फिर के आपका पार्टनर आपके पास ही आना चाहता है और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, किसी और के साथ फ्रेंडशिप बना रहे हो। तो ये चीज़ें ना आपका पार्टनर बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है और ये सब बातें उसको किसी और ने बता रहा है। कोई फ्रेंड्स हो सकता है, उसको बोल रहा हो कि तुम्हारा अगली जो भी है तो किसी और के साथ बात कर रहा है, फ्रेंडशिप बना रहा है। तो आपका पार्टनर ये सब देख के ना बिल्कुल भी वो मतलब उतावला हो चुका है और इसको सुन के वो बोल रहा है कि जो भी है उस चीज़ को लेकर ना आपका पार्टनर उतावला हो गया। और यह दिख रहा है कि जो भी आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी थर्ड रोमांटिक पार्टी है तो जो भी परेशानी था ना, जो भी नेगेटिविटी था, उसको डी एंड करके ना आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते में सक्सेस पाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जस्टिस का कार्ड को क्लियरफाई करने में। तो जस्टिस का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें 8 नंबर का कार्ड। गाइस, आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था और हो सकता है पास में छोड़ के जाने का रीजन हो सकता है उसका मदर हो, नहीं तो उसका सिस्टर हो, नहीं तो कोई फीमेल एनर्जी हो सकता है, ऐसा भी। और जाते समय आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आपसे दूरियां बना करके वो रह पाएगा, आपसे दूर जाके वो खुश रह पाएगा, बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था उस टाइम पे। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लोगों का बात सुन के उसने आपको छोड़ दिया था और एक दुख भरी सिचुएशन में छोड़ के चले गया था। उस इंसान ने जाते समय भी आपको कुछ अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किया, हूँ हाँ करके चले गया। आपको पता ही नहीं चला कि यार उसने गया, मुझे छोड़ा, क्यों मूव ऑन किया उसने। आप बहुत ज़्यादा कोशिश किया इस बात को, प्लीज़ बोलो 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 क्यों जा रहे हो मुझे छोड़ के, लेकिन आपका पार्टनर हूँ हाँ बोल के चल दिया। आपको समझ में नहीं आया जो भी बात आपका पार्टनर ने बोला था ना, वो ना उसका पैर था ना हाथ था, ऐसे बिना हाथ पैर का बात आपका पार्टनर ने आपको एक्सक्यूज देके चलते बना था। लेकिन वही चीज़ है ना, चले तो गया था छोड़ छाड़ के, लेकिन अभी वो खुद फुलफिल नहीं है, ठीक है ना। जो आपके साथ एक फुलफिलमेंट था, एक स्पार्कनेस था रिश्ते में, सच्चाई था, और वैसा रिश्ता वैसा सिचुएशन किसी का साथ नहीं बना पा रहा है। तो इंसान घूम फिर के आपके पास आना चाहता है, यू टर्न लेना चाहता है। और ये भी देख रहा था कि आपके बिना बिल्कुल भी अकेला महसूस कर रहा है, बहुत ही लोनली महसूस कर रहा है। और ख़ास तौर से रात को बहुत ज़्यादा वो इंसान रोता भी होगा आपको याद कर करके, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है 8 नंबर कार्ड कि आप ना इस रिश्ते से टोटली मूव ऑन कर रहे हो या तो कर चुके हो, जिसके चलते आपका पार्टनर फिर से आपको मानाना चाहता है। वो कहना चाहता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तो तुम्हें गलती से छोड़ के चले गया था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगा या नहीं, मैं तो अपने गुस्सा ईगो में आकर और बहुत ज़्यादा लोगों का इन्फ्लुएंस में आकर तुम्हें छोड़ के चले गया था, लेकिन तुम मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है ना। इस तरह से आपको कहना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है, आपको मूव ऑन नहीं करना देना चाहता है इस रिश्ते से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंज का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए स्ट्रेंज का कार्ड क्यों है। स्ट्रेंज का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें क्यू नंबर का कार्ड। क्यू नंबर का कार्ड यह बताता कि आपने अपना पार्टनर को एकदम रानी बना के रखा था, आपने बहुत ही अनकंडीशनल प्यार किया था इस इंसान को। इसका हर एक छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें आप समझते थे, उसका आंखों में देखकर आप बोल देते कि उसका पेट दर्द है या सर दर्द है, ठीक है ना। तो इतना आप समझते थे, आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट थे इस इंसान से, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को जैसे पास में बहुत ज़्यादा लोगों ने जैसा भड़काया ना, उसको एक डर पैदा हो गई थी मन में कि हाँ यार इस इंसान के साथ जाऊँगा तो मेरा लाइफ खराब हो जाएगा, दुख हो जाएगा। लेकिन उसने प्यार को नहीं महत्व दिया था और लोगों का और ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को महत्व दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आप दोनों के बीच में दूरियां है। अभी आपका पार्टनर ये दूरियां उसको खाए जा रही है, परेशान कर रही है वो इंसान। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी आप साइलेंट हो चुके हो, आप अपना फीलिंग्स को नहीं शेयर कर रहे हो, क्या दिल में है, आपके दिल में क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बिल्कुल भी रत्ती भर भी नहीं पता है आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे हो इसलिए। तो आपका पार्टनर ये सब जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, आगे आपका प्लान क्या है नेक्स्ट का, इस तरह से जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, ठीक है ना। और ये भी देखा जैसे पास में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा हाइड किया था, उसके दिल में प्यार रहते हुए भी आपको हाइड के छुपा दिया था, ठीक है ना। उस प्यार को मतलब कि किसी और के चलते, लोगों के अदर सिचुएशन के चलते अपना जो प्यार था उसके दिल में आपके लिए उसको सेक्रीफाइस कर दिया था। लेकिन आपका पार्टनर अभी अपने प्यार को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि किसी और के वजह से, दुनिया लोगों के वास्ते वो इंसान अपने प्यार को, सच्चा प्यार को खो दे, ठीक है ना। तो आपको पाना चाहता है और वो कहना चाहता है कि आप भी दिल का सुनो, ठीक है ना।
ना, वो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप दिल का सुनो। अगर आपका दिल बोलता है ना कि इसके साथ रहना है तो इसको माफ़ करना है तो आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और आपका पार्टनर को पूरा भरोसा कि आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, उनको प्यार करते हो, ठीक है ना। तो वो इंसान वो इतना जानता है, तो इसलिए भी वो बोल रहा है आपको कि आप ना अपने दिल का सुनो, क्योंकि उनको पता है अगर आप दिल का सुनोगे तो आप घूम फिर के इसी का जगह, इसी गड्ढे में गिरोगे, इसी इंसान के पास झोली पे जाके गिरोगे, चाहे वो पास हो या ना हो, लेकिन प्यार तो इसी से ही करोगे अगर आपने दिल का सुन लिया। तो आप भी ऐसा दिख रहा है कि दिल का नहीं सुन रहे हो, आप दिमाग से काम कर लेने की बहुत कोशिश कर रहे हो। और आपने जो भी हिम्मत बनाया अपने ऊपर, जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने डेवलप किया, सेल्फ लव करना स्टार्ट किया, तो उसको आप गंवाना नहीं चाहते हो फिर से, ठीक है ना। इसलिए भी आप ना अपने इमोशन को हाइड कर दिया, और ठीक है ना। तो आपका पार्टनर चाहता है कि आप बोलो, खुल के बोलो, आप इमोशन को दिखाओ, उनको बोलो कि हाँ आज भी आप प्यार करते हो, शो करो, ऐसा चाहता है वो इंसान, ठीक है। और ऐसा नहीं कर रहा तो वो इंसान आने वाला टाइम पे खुद ही आपके पास आने के तैयारी में है, आपको मनाने के लिए तैयारी में है, लेकिन उसको ना इस टाइम पे लग रहा है कि शायद ये सही समय नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे आप बिल्कुल भी एकदम गुमसुम हो गए हो, आप मुंह से बोलने के लिए तैयार नहीं, मौन व्रत कर लिया आपने, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एम्परर। तो प्लीज़ भोलेनाथ बताइए हमें एम्परर का कार्ड क्यों है। तो एम्परर कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। एम्परर का कार्ड को क्लियर करते हैं गाइस 5 नंबर। गाइस आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा दिया, चीट किया आपको, आप लोगों के साथ, आपके साथ आपका पार्टनर तो लड़ाई झगड़ा किया, साथ में उसका फैमिली मेंबर को भी लेके आया, और फैमिली मेंबर को तो लाया उसने साथ में बाहरी लोगों को भी लेके आया, आपको मारने के लिए, पीटने के लिए, आपको बुरा कहने के लिए, बहुत सारे आपका आपका इज्जत का कचरा कर दिया, आपका कैरेक्टर में दाग लगा दिया, आपको ना एकदम कहीं का नहीं छोड़ा उसने, समाज के आगे आपको इंसल्ट कर दिया, ठीक है ना, आपका नाम खराब कर दिया उस इंसान ने पूरी तरह से। और क्यों किया? क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा ईगो, घमंड था, और उसके लाइफ में कोई तो एक ऐसा इंसान था जो आपके बारे में भड़का रहा था। ओके, ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर ऐसा सोचता है आपके बारे में कि आप उनको सोचते हो कि वो इंसान धोखेबाज है, चीटर है, वो कभी अपने फुर्सत बाज नहीं आएगा, वो ऐसे ही दो मुखी वो है जो मतलब दो धारी तलवार है, इधर से भी उधर से भी, ठीक है ना, कहीं से भी गिरेगा तो कटना ही है, मतलब ठीक है ना, दो धारी तलवार, ये कभी अपना मतलब, और ऐसा आपको ऐसा भी लगता है कि वो इंसान का भरोसा ही नहीं कर सकते, वो इंसान भरोसे के लायक है ही नहीं, वो मुझसे तो क्या, वो किसी के साथ भी जिंदगी भर नहीं रह सकता, ठीक है ना। वो इंसान भले आज मुझे छोड़ के किसी और के साथ जा रहा है तो वो उसको भी छोड़ देगा, वो किसी और के साथ जाएगा, ये इंसान किसी का साथ एक का नहीं हो सकता। आपको ऐसा लगता है, आपका पार्टनर ऐसा ही सोचता है, और आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आप इतना बुरा क्यों सोचते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें थे जो उसने समझ नहीं पाया, जो आपके साथ बुरा कर दिया। लेकिन वो इंसान ये दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन अभी आपके दिल में इतना नेगेटिविटी है तो वो आपको किस तरह से फेस करेगा वो समझ में नहीं आता है। वो चाहता है कि आप सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दो, उसका जो भी चीज़ें हैं माफ़ कर दो, ठीक है ना, इस तरह से चाहता है वो इंसान। लास्ट कार्ड है द स्ट्रेस स्टार का कार्ड। तो प्लीज भूलना मदद कीजिए द स्टार का कार्ड क्यों है। द स्टार का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 4 नंबर। तो गाय से तो ये ऐसा दिख रहा है कि आप लोग हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, नहीं तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डबल वन दिखते होंगे। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपके साथ अगर शादी नहीं हो तो शादी करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, और आप ही का साथ देखता है कि आप ही का साथ मतलब वो जो वाइब्स पहले आप लोग जब इस रिश्ते में थे तो बहुत खुश थे, हैप्पी थे, एक दूसरे को लेकर सोलमेट वाइब्स कनेक्शन था, आप लोग को लगता था आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है ना। और आप लोगों ने फ्यूचर पे भी प्लान कर ली थी, अगर शादी नहीं तो शादी का भी प्लान किया था। आपका पार्टनर ने हो सकता है आपको शादी के सपने दिखाए होंगे, ठीक है ना, फ्यूचर का सपने दिखाए होंगे कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, 2 बच्चे पैदा करेंगे, इस तरह से बहुत ज़्यादा सपने भी दिखाए होंगे, और वो सपने से मुकर गया होगा, ठीक है ना। हो सकता है फैमिली वाले ने के चलते उसका ऐसा करना पड़ा, उसको ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। फैमिली ने बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिखाया उनको, और जिसके चलते एक ऑप्शन आपका पार्टनर को भाग गया होगा और वो इंसान फिसल गया होगा, ठीक है ना। तो भाग जाने के बाद, फिसल जाने के बाद, आपको खो देने के बाद आज के डेट में आपका पार्टनर रियलाइज कर रहा है कि आपके जैसा इंसान उसको लाइफ में कोई नहीं मिल सकता, ठीक है ना। जितना प्यार आपने दिया था उतना प्यार कोई नहीं देने वाला है। और भले आपने मुंह पे उसको कुछ ऐसी तरह से बातें कर दिए होंगे, लेकिन आपने कभी भी उसका पीठ पीछे रिवेंज लेने के लिए, नहीं तो बदला लेने के लिए नहीं सोचा था। तो आपका पार्टनर घूम फिर के आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को लेकर आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है। लेकिन ये भी
भी दिख रहा है कि आपको उम्मीद नहीं है, इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका घर वाले भी आपको मैरिज के लिए किसी लड़का लड़की देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को पता चल गया होगा, जिसके चलते ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रो रहा है, और ये दिख रहा है कि जल्द से जल्द अपने लाइफ में बैलेंस करना चाहता है और जल्द से जल्द आपके पास आके कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ अगर शादी नहीं हो तो शादी करना चाहता है, अपने फैमिली मेम्बर से बात करना चाहता है फिर से, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे बातें करते थे, कॉल मैसेज करते तो वो इंसान आपको क्या बोलते हैं इस टाइम पे, तो कुछ कार्ड से देख लेते हैं। चलिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम में क्या बोलते हैं, अगर उसका कॉल मैसेज आता तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। तो आपके लिए कार्ड आया है, वो इंसान आपको बोलते हैं कि मैं इस रिश्ते में काम करना चाहता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से उठाऊंगा, प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, मैं बहुत मेहनत कर रहा अपने लाइफ में, और जब से तुम गए हो ना तब से मेरा मेहनत बहुत डबल हो गई, बढ़ गई, और मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं ऐसा भी स्ट्रगल नहीं करना चाहता हूँ, और ठीक है ना, मैं जितना भी एफर्ट बाकी चीज़ों में दिया ना उससे अच्छा थोड़ा भी एफर्ट आपके पास देता था ना, आज में हम लोग खुश रहते थे, प्लीज़ मुझे एक मौका और दो, मैं अच्छा से काम करूँगा, इस रिश्ते में 100% दूंगा, इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहते हैं। ओके तो चलेगा, देखते हैं आप लोगों का कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स और उसके पार्टनर कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप लोगों का कांटेक्ट करने का चांसेस है 7 वीक्स, हो सकता है 7 हफ्ते लग जाए आप लोगों को कांटेक्ट होने में, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो 7 डेज में भी हो सकता है। ओके तो चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस सबसे पहले ये बोल रहा है डिवाइन कि आप जगलिंग मत कीजिए, ठीक है ना, आप दो सिचुएशन में मत रहिए, ठीक है ना, आपको जो चाहिए उसके लिए फोकस रहे, चाहे वो सामने हो या ना हो, लेकिन फोकस उसी पे बनाना है जो आपको चाहिए, 2 सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। और अपने फीलिंग्स को बैलेंस बनाइए, ठीक है ना दुखी हो, ना ज़्यादा रो, ना ज़्यादा हंसो, ठीक है ना, बैलेंस बना के चलो अपने लाइफ में। और फाइनेंस के लिए आप काम कीजिए, फाइनेंस को बैलेंस कीजिए, अपने लाइफ को फाइनेंस के लिए, मतलब ठीक है ना, इस तरह से देख रहा है। और आपको डिवाइन की तरफ से ये भी ब्लेसिंग है कि आने वाला टाइम पे आपका सब बैलेंस हो जाएगा, जो भी आपने चाहा था, ठीक है ना, चाहे करियर में हो, लव लाइफ में हो, चाहे कैसे भी हो, जिस तरह से आपने चाहा था बैलेंस बनाना है वो पूरी टोटली आप बैलेंस कर लोगे, ये यूनिवर्स के लिए आपका ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस सबसे पहला कार्ड आ चुका है, दूसरा और तीसरा, ये चौथा कार्ड। तो चलिए गाइस देखते हैं चारों कार्ड्स में क्या आता है श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य। तो सबसे पहला कार्ड है, वही करता है वही करवाता है, तू तो बस एक ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, बस वही सुलाता है वही जगाता है। ओके, गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश होता है तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। दूसरों की परेशानियों पर खुश ना हो, क्योंकि भगवान आपको वही देते हैं जिनमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। तो गाइस चलिए लव मैसेज देख लेते हैं, एक आखिरी आपके लिए क्या है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, एक लव मैसेज देने दीजिए। तो गाइस आपके लिए बना यू आर माई सनशाइन। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप ही उनका सूरज हो, आप ही उनका चंदा हो, जो भी हो आपसे ही उसका जिंदगी उजाला है, ठीक है ना। यू आर माई सनशाइन आपका पार्टनर बोलना चाहता है, आप ही हो हीरा हो उनके लाइफ का। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।